स्टैंड बाय, ब्रेक करिए। ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। इसके विजुअल्स और स्टिल दोनों हैं विजय। آویخته بر دیوار ساعت 3:36 ای که در بیمارستان هستند و ما هم به اونها سر میزنیم. بچه‌ها دیشب सामने ये जो वीडियो दिखा रहा हूं, ये बहुत हैरान करने वाला वीडियो आया है। कहा जा रहा है सिविलियन इलाके पर अटैक किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बाब अल मंदेब में हुआ भीषण विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट। कमरून के झंडे वाले कार्गो जहाज पर धमाका, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। मिसाइल हमले के बाद समुद्र में रुका कार्गो शिप। यमन की तरफ से मिसाइल दागे जाने की आशंका। ये 2 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। एक तरफ होमस, दूसरी तरफ बाब अल मंदेब। दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। ये आज की सबसे बड़ी खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमनेई की तलाश तेज। सिर्फ ब्रेकिंग विजय। और सीआईए और मोसाद चला रहे बड़ा संयुक्त अभियान। नाउ ब्रेकिंग और शॉट। फरवरी 2026 के हमले के बाद नहीं दिखे मुज्तबा। 150 दिनों से फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद है। तेहरान या कोम के बंकर में छिपे होने की खबर आ रही है। आइए जरा फ्लोर पर, यह बहुत बड़ी खबर है और मुझे इसी खबर पर सुमेरा का टेक लेना है, क्योंकि सुमेरा उस जगह पर थी जहां पर सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला हुआ था। यह देखिए, यह बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। अब जो जानकारी है, सीआईए और मोसाद को मुज्तबा की तलाश है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, सीआईए और मोसाद ने मुज्तबा खमनेई की तलाश तेज कर दी है। विजय, जब मैं सुमेरा से सवाल पूछूंगा तो मुझे और सुमेरा को 50-50 में रखिएगा। फरवरी 2026 के हमले में गंभीर रूप से घायल होने की आशंका, यह इस वक्त की बड़ी खबर। 150 दिनों से फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल पूरी तरह बंद है, यह खबर आ रही है। तेहरान, जो जानकारी आ रही है, ध्यान से देखिए, तेहरान या कोम के किसी सीक्रेट भूमिगत बंकर में छिपे होने की खबर है। मुज्तबा संदेश भेजने के लिए हाथ से लिखे खतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आईआरजीसी पर मौत छिपाने या बॉडी डबल इस्तेमाल करने का शक है। द टाइम्स के हवाले से खबर है। कैंप 4 पर आइए और सीधे पहले सुमेरा के पास चलिए और डिस्कशन फ्लोर पर हम करेंगे। देखिए, यहां पर मैं आपको 2 टेक बताता हूं। पहला टेक तो यह है कि मुज्तबा को लेकर एकाएक खबरें फिर से ज्यादा तेजी से आ रही हैं। जैसे ही नेतन्याहू पहुंचे हैं, कहां पर नेतन्याहू पहुंचे हैं, व्हाइट हाउस, फिर से खबरें तेज हो गई। एक दूसरी बड़ी बात जो मेरे लिए चिंता का विषय है, वो ये है कि क्या इस युद्ध को रोकने के लिए, अभी पहले पिकेक्स माउंटेन की बात हो रही थी, वो बात कहां चली गई किसी को पता नहीं लगा। उससे पहले होर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही थी, वो कहां चली गई किसी को नहीं पता। क्या इस युद्ध को रोकने के लिए अब मुज्तबा खमनेई को टारगेट करने का प्लान है? ये सारी चीजें सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल सुमेरा जवाब देंगी। सुमेरा, मुज्तबा जिंदा हैं या मृत हैं? मुज्तबा ऑपरेट कर रहे हैं या कोई और ऑपरेट कर रहा है? मुज्तबा के बॉडी डबल्स हैं या मुज्तबा खुद हैं? सारे इन तीनों सवालों के जवाब हमें बताइए। आपके पास क्या सोर्सेज आपके कह रहे हैं? निशान, देखिए, जो हमारे सोर्सेज कहते हैं, और जब हम ईरान गए भी तब भी हमने बहुत से लोगों से सवाल पूछा, तो ईरान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके भीतर अक्रॉस द बोर्ड ये पक्ष है उनका कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं है या उनका बॉडी डबल का इस्तेमाल कहीं कर रहे हैं। वो ऐसा पक्ष नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, साफ तौर पर उसके बारे में नहीं बताते हैं, तो ये नहीं पता है कि उनको कितनी चोट लगी या वो कितनी बुरी तरह जख्मी हैं या कितने घायल हैं, ये नहीं बताया गया है। लेकिन वो ईरान में मौजूद हैं, ये मानना है। और आप समझिए भी, अगर मुज्तबा खामेनेई नहीं होंगे, ईरान के आप जो पॉलिटिकल सेटअप है, ईरान का जो सेटअप है, उसको समझिए कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ बहुत सी कंपीटिंग फोर्सेस हैं, अलग अलग, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या जो सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जो अलग अलग पक्ष हैं, वो एक दूसरे को पूरी तरह से ख़त्म करने के पीछे लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुज्तबा खामेनेई नहीं है, वो बाइंडिंग फोर्स हैं, वो मौजूद हैं। दूसरी बात, मुज्तबा खामेनेई को जब अली खामेनेई पर हमला किया गया था, उस वक्त मुज्तबा खामेनेई को जब अस्पताल पहुंचाया गया, या उस तरह की जानकारी आई कि लगातार इस तरह के इनपुट्स थे आईआरजीसी के पास और उनके तमाम स्टैब्लिशमेंट के पास कि वो टारगेट हैं, और इसको लेकर बहुत सी हमें जानकारी दी गई कि कैसे उनको लगा कि वो कहीं भी मूव करेंगे, वो कोई भी जानकारी उनके बारे में सामने आएगी तो उनकी जान को खतरा है।
उसी दिन भी वो खत्म किए जा सकते थे। इस हद तक ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद से उन्हें पूरी तरह से अंडरग्राउंड किया गया है। और ये क्योंकि ईरान में डर है उन्हें कि अगर वो कहीं से भी उनके बारे में कोई जानकारी आएगी तो उनको खत्म करने की कोशिश होगी, इस वजह से है। दूसरा, क्यों मोसाद और ये खबर बार बार आती है, क्योंकि अगर ये खबर आएगी और ऐसे कोई शक आप पैदा करेंगे तो आप ईरान के भीतर एक तरह के विद्रोह को जन्म देने की कोशिश करते हैं, यानी एक डिस्प्यूट को पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की खबरें सामने आती हैं। अंडरस्टूड।